पिछले 20 सालों में यूनाइटेड स्टेट्स में टेफ्लॉन फ्लू नामक एक बीमारी के 3600 केसेस रिपोर्ट करे गए हैं। टेफ्लॉन फ्लू, जिसे पॉलीमर फ्यूम फीवर के नाम से भी जाना जाता है, एक फ्लू जैसी बीमारी है। वॉशिंगटन पोस्ट के अनुसार यह बीमारी नॉनस्टिक कुकवेयर पर मौजूद केमिकल कोटिंग के कारण होती है। क्या आपके यहाँ नॉनस्टिक बर्तन खाना बनाने के लिए प्रयोग होते हैं? यदि हाँ, तो आपको यह वीडियो अवश्य देखना चाहिए और अपने दोस्तों और परिवार वालों को भी दिखाना चाहिए। हम आपको नॉनस्टिक बर्तनों को इस्तेमाल करने से मना नहीं कर रहे हैं, बल्कि केवल कुछ सावधानियां बरतने को कह रहे हैं। पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन (PTFE) एक ऐसा केमिकल है जो टेफ्लॉन और दूसरे नॉनस्टिक कुकवेयर में मौजूद होता है। यह केमिकल की एक ऐसी कैटेगरी से है जिसे PFAS यानी पॉलीफ्लोरोअल्किल सब्सटेंसेस के नाम से जाना जाता है। PFAS को फॉरएवर केमिकल्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हजारों सालों तक ज्यों के त्यों रह सकते हैं। मतलब यह कि अगर ये केमिकल्स हमारे शरीर में चले जाए तो हमारा पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम इसे तोड़ नहीं पाएगा और अंततः यह केमिकल हमें नुकसान पहुंचाएगा। नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर यह केमिकल नॉनस्टिक बर्तन से हमारे खाने में नहीं मिल सकता, किंतु जब नॉनस्टिक बर्तन को 500 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 260 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म किया जाता है तो यह PTFE नामक केमिकल नॉनस्टिक कोटिंग से निकलकर हमारे खाने में आ जाता है। हम भारतीय लोग खाना बनाने में तेल का इस्तेमाल अवश्य करते हैं, कहीं सरसों का, कहीं नारियल या मूंगफली का, तो कहीं सनफ्लावर रिफाइंड ऑयल का और कुछ लोग ऑलिव ऑयल का। खाना बनाने के लिए इन तेलों को गर्म भी किया जाता है, वो भी केवल उबलने तक नहीं, बल्कि जब तक उसमें से हल्का धुआं न उठे। इसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट और स्मोक पॉइंट। स्मोक पॉइंट हमेशा बॉइलिंग पॉइंट से थोड़ा अधिक होता है। हमने एक लिस्ट तैयार करी है जिसमें तेलों के स्मोक पॉइंट बताए गए हैं। इस लिस्ट को यदि आप ध्यान से देखें तो इसके अनुसार मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों के तेल का स्मोक पॉइंट 480 डिग्री फ़ारेनहाइट है, जबकि सनफ्लावर ऑयल का 489 डिग्री फ़ारेनहाइट है। सोयाबीन ऑयल, कोकोनट ऑयल, पीनट ऑयल और राइस ब्रान ऑयल का स्मोक पॉइंट भी लगभग 450 डिग्री फ़ारेनहाइट ही है। इन सभी तेलों का स्मोक पॉइंट 500 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा दूर नहीं है। इसलिए आप खुद ही समझ सकते हैं कि नॉनस्टिक बर्तनों में खाना बनाना कितना सुरक्षित है। नॉनस्टिक बर्तनों से तेज आंच पर निकलने वाले ये केमिकल्स केवल टेफ्लॉन फ्लू ही नहीं, बल्कि किडनी और टेस्टिकुलर कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां भी कर सकते हैं। हमारे देश की आबादी यूनाइटेड स्टेट्स से कहीं अधिक है और नॉनस्टिक बर्तनों का इस्तेमाल करने वालों की संख्या भी कहीं अधिक होगी, किंतु हमारे यहाँ किसी को ऐसी किसी बीमारी के बारे में पता तक नहीं है। न जाने कितने लोगों को टेफ्लॉन फ्लू होता होगा, किंतु हम उसे केवल फ्लू समझ लेते होंगे, और न जाने कितने कैंसर केसेस इसी के कारण होते होंगे, जिनकी असली जड़ तक हम कभी पहुंच ही नहीं पाते। यदि आप नॉनस्टिक बर्तनों के इन दुष्परिणामों से बचना चाहते हैं तो आपको पता है कि आपको क्या करना चाहिए, किंतु यदि आप वो नहीं कर सकते तो कुछ सावधानियां अवश्य बरतें। नॉनस्टिक बर्तनों को प्रीहीट करने से बचें, क्योंकि ऐसा करने से बर्तन की सतह का टेम्परेचर काफी अधिक हो जाता है। यदि आपके नॉनस्टिक बर्तन में गहरे स्क्रैचेस पड़ गए हों या उनकी सतह छिलनी शुरू हो गई है तो उन बर्तनों का इस्तेमाल बिल्कुल न करें। नॉनस्टिक कुकवेयर के साथ में स्टेनलेस स्टील जैसे हार्ड मटेरियल की कड़छी या स्पैचुला इस्तेमाल न करें, क्योंकि ये नॉनस्टिक बर्तन की सतह पर स्क्रैचेस बना सकते हैं। नॉनस्टिक कुकवेयर के साथ ऐसे तेल का इस्तेमाल करें जिसका स्मोक पॉइंट टेम्परेचर कम हो, जैसे ऑलिव ऑयल। हमें उम्मीद है कि आप ये सावधानियां अपनाकर अपने आप को सुरक्षित व स्वस्थ रखेंगे। आपका नॉनस्टिक बर्तनों के बारे में क्या विचार है? कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि आपको हमारी बात विचार करने योग्य लगी हो तो इसे अन्य लोगों तक फॉरवर्ड अवश्य करें और ऐसी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।